आज रविवार के दिन भटियात में राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव रघुवीर सिंह बाली और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया के नेतृत्व में भटियात में रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई। जिला चंबा के प्रवेश द्वार में पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें हजारों के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तुनहट्टी पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवीर सिंह बाली ने बताया कि बेरोजगारों के साथ खड़ा होने के लिए रोजगार संघर्ष यात्रा एक मिशन के तहत निकाली गई। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में लगभग 8 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार है, लेकिन भाजपा उनको नौकरी देने के बजाय उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में भटियात के कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया था, साथ बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता था। उन्होंने कहा कि संघर्ष यात्रा को क्या लगता है आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें किस प्रकार से प्रभाव युवाओं का रहने वाले इस वक्त? श्री आर.एस. बाली जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर से जो बेरोजगार यात्रा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चंबा चुनाव जो पार्लियामेंट्री है उसमें हुई है और आज ये भटियात चुनाव क्षेत्र में है। मैं इनका स्वागत करता हूं पहले तो बाली साहब का, और जो दल और बल के साथ भटियात चुनाव क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया है, दल बल के सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और जहां तक जो ये युवा रोजगार यात्रा का ताल्लुक है, इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में है, वो पूरी तरह से फेल हुई है। युवाओं को रोज़गार देने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है, बेरोजगार दुखी है, वृद्ध दुखी है, छोटा मोटा व्यापारी दुखी है। और हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस रोजगार यात्रा के माध्यम से उस परिवर्तन की लहर को और ज़्यादा शक्ति ताकत मिलेगी। और मैं इनका फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं बाली जी आपको भी। और इस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, कि उनका समर्थन भरपूर हमारे साथ है और वो मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और विषय है, क्योंकि इस बार भारी बरसात की वजह से फ्लड्स की वजह से सारे हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में नुकसान हुआ, लेकिन विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ करीब जो है 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वहाँ वो बैठ चुके हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, लोग टेंटों में बड़ी मुश्किल से रातें काट रही हैं और सरकार जो है उसकी तरफ जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। मुख्यमंत्री बनकर जो आंखें बंद करके बैठी है। 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं उसको नहीं मना रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है, बेरोजगार दुखी है, वृद्ध दुखी है, छोटा मोटा व्यापारी दुखी है। और हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस रोजगार यात्रा के माध्यम से उस परिवर्तन की लहर को और ज़्यादा शक्ति ताकत मिलेगी। और मैं इनका फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं बाली जी आपको भी। और इस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, कि उनका समर्थन भरपूर हमारे साथ है और वो मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और विषय है, क्योंकि इस बार भारी बरसात की वजह से फ्लड्स की वजह से सारे हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में नुकसान हुआ, लेकिन विशेष रूप से भटियात चुनाव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
यहाँ करीब जो है 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो है वहाँ वो बैठ चुके हैं। रहने की व्यवस्था नहीं है, लोग टेंटों में बड़ी मुश्किल से रातें काट रही हैं और सरकार जो है उसकी तरफ जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी है। मुख्यमंत्री बनकर जो आंखें बंद करके बैठी है। 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं उसको नहीं मना रहा हूँ और 17 तारीख के इस दिवस पर हम राहत दिवस के रूप में जो है सारे चुनाव क्षेत्र में मनाएंगे। आपका वाली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सरकार को इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी जगो और महीना भर जब तक उनका शासन है 15-20 दिन महीने का, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का, नौजवानों का कल्याण करो, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता आपको उखाड़ के बाहर। आगामी चुनावों के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके फलस्वरूप यहाँ से निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुँचेंगे। ये लिख लो आप, जो 68 सीटों में पहला परिणाम भटिया चुनाव क्षेत्र का $680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे, 0% ब्याज पे ये क्षेत्र में मनाएंगे। आपका वाली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सरकार को इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी जगो और महीना भर जब तक उनका शासन है 15-20 दिन महीने का, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का, नौजवानों का कल्याण करो, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता आपको उखाड़ के बाहर। आगामी चुनावों के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जो निर्णय लिया उसके फलस्वरूप यहाँ से निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विधानसभा में पहुँचेंगे। ये लिख लो आप, जो 68 सीटों में पहला परिणाम भटिया चुनाव क्षेत्र का $680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे, 0% ब्याज पे ये कांग्रेस पार्टी की, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की पहली सोच और पहला समर्पण हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए है। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे, मतलब अगर एक क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए मिलेगा, जो कि मिलना है, हर विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपए जो मिलेगा, उसमें अगर 1000 बच्चे को 1-1 लाख रुपए वो लेगा और अपना कोई व्यापार शुरू करेगा, दुकान शुरू करेगा, तो 1000 बच्चे को 0% ब्याज पे काम करना, रोजगार मिलेगा। मतलब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी चालू भाई, श्री राहुल गांधी जी की दूसरी सोच है कि हमको 5 साल में 5 लाख नौकरियां एक साथ देनी है। अगले 5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के युवा को कांग्रेस के द्वारा 5 लाख नौकरी दी जाएगी। ये 2 आदेश जो युवाओं के लिए हैं, मैं साझा करना चाहता हूँ यहाँ भटियात की जनता से, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ने आना है, वो तय है। आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, कांग्रेस के उम्मीदवार को, अपने नेता को सबसे भारी मतों से जिताइए, ताकि अगली बार आप इनसे काम करवा सकें और विकास और रोजगार की जो इतनी बड़ी जो अब गाड़ी निकली है, आप देखेंगे तो वो आयाम जो होंगे, उस ईंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ भटियात की जनता का, मैं शुक्रगुजार हूँ कुलदीप सिंह पठानिया जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और बहुत ही वर्षों से जिनका अनुभव रहा, और कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही भी हैं, लीडर भी हैं, पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम, अपने क्षेत्र के साथ प्रेम, विकास के साथ प्रेम, लोगों की मजबूरी को देखना और रात दिन समर्पण करते उसके साथ चलते रहना, ऐसी शख्सियतें बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं, और ऐसी शख्सियत कांग्रेस पार्टी के लिए रात दिन लगी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी आके यहाँ पे
ये किस तरह देखते हैं संघर्ष यात्रा को, क्या लगता है आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें किस प्रकार से प्रभाव युवाओं का रहने वाले इस वक्त? श्री आर.एस. बाली जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर से जो बेरोजगार यात्रा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चंबा चुनाव जो पार्लियामेंट्री है उसमें हुई है और आज ये भटिया चुनाव क्षेत्र में है। मैं इनका स्वागत करता हूं पहले तो बाली साहब का, और जो दल और बल के साथ भटिया चुनाव क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया है, दल बल के सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और जहां तक जो ये युवा रोजगार यात्रा का ताल्लुक है, इसका अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में है, वो पूरी तरह से फेल हुई है। युवाओं को रोज़गार देने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए आज हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है, दुखी है, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है, बेरोजगार दुखी है, वृद्ध दुखी है, छोटा मोटा व्यापारी दुखी है और हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है। और इस रोजगार यात्रा के माध्यम से उस परिवर्तन की लहर को और ज़्यादा शक्ति ताकत मिलेगी और मैं इनका फिर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं बाली जी आपको भी। और इस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, कि उनका समर्थन भरपूर हमारे साथ है और वो मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी जी है, इनसे पूछना चाहते हैं जो सर ये आज का कार्यक्रम है इसको आप किस नज़र से देखते हो सर? आज हिमाचल प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारी के बोझ तले त्रस्त हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व पिछले 3 दिन से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व बड़े भाई रघुवीर सिंह बाली जी ने कांगड़ा से इसकी शुरुआत की। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन चंबा के भटियात में ये यात्रा पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा, आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व स्वर्गीय GS बाली जी के द्वारा बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया गया था। पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई थी और यात्रा के दौरान स्वर्गीय GS बाली जी ने जो जो वादे रोजगार देने के किए थे, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के किए थे, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया, बेरोजगारी भत्ता दिया गया। उसी कड़ी में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है और इसमें मैं बताना चाहूँगा हज़ारों युवा कांगड़ा से इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जिला सिरमौर, जिला सोलन में विक्रमादित्य सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कांगड़ा से इसकी लॉन्चिंग हुई और देखो पिछले 2 दिन पहले कांगड़ा से हज़ारों युवा जो बेरोजगारी के बोझ तले त्रस्त हैं, साथ ही साथ उनके माता पिता भी जो देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो रोजगार उनके बच्चों के पास था, कोविड के चलते, सरकार की कुव्यवस्था के चलते जो रोजगार उनसे छीना गया, आज लाखों युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की हक की लड़ाई के लिए देखिए युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं तमाम युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, जो रोजगार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए लड़ रही है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड दिया जाएगा 0% ब्याज दर पर और 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और युवा कांग्रेस के द्वारा मैं बताना चाहूँगा एक मिस कॉल नंबर भी हमने जनरेट किया है 98-164-12-0-22। इस पे भी अधिक से अधिक रजिस्टर करें ताकि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो भी युवा इसमें रजिस्टर करेगा उसको कम से कम तवज्जो दी जाएगी। मेरा तमाम युवाओं से निवेदन है कि इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि आज बेरोजगारी के बोझ तले एक आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साही की रिपोर्ट।